हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से यह सेशन शुरू हुआ है। मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 9:45 पर हम लोग इस सेशन को करने वाले हैं और आज सेशन का पहला दिन है। ऐसे में मैं आप सभी से केवल एक ही बात कहूंगा कि मैं रोज इस सेशन को लेने वाला हूं और इस सेशन में प्यारे बच्चों मैं रोज ही एक ऐसा चैप्टर लाऊंगा जिससे आपको उस चैप्टर का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि किसी भी एग्जाम में अगर उस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आप हल कर पाएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना। तो चलिएगा, आज हमने जो चैप्टर को चुना है उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों काल। यानी कि एक क्लास में हम लोग काल खत्म करने वाले हैं और वो भी ट्रिक से। आपने देख लिया होगा प्यारे बच्चों, किससे काल खत्म करने वाले हैं, वो भी किस तरीके से, ट्रिक तरीके से। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सर पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, आज का सेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम का हो सकता है क्योंकि पहला दिन है, तो मैं आपको बता दूं इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों कि जब आप इसको देख लेंगे तो फिर आपको उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें पेपर को निकालना है। तो आपके पेपर में सीधा प्रश्न आएगा और आप अगर इस ट्रिक को, एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो उसी को लगा करके आप सीधे पेपर में प्रश्न कर सकते हैं। वादा है आज के इस क्लास से आपका काल का एक प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मेरे प्यारे बच्चों, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज का आज ही आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं जो बताता चल रहा हूं उसको लिखते चल रहा। जो काल होता है प्यारे बच्चों, तो काल हमारा कितने प्रकार का होता है? काल मतलब होता है समय, जिस समय में हम काम कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों। यह तीन प्रकार का होता है, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। पहला प्रश्न पेपर में आएगा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान से देखते चलना। सर ये इनकी ट्रिक लिखूंगा, अब मैं यहां पर इनकी ट्रिक लिखूंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब इनको कहा जा रहा है वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं वो हैं सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आप ध्यान से समझना। और भूतकाल के जो भेद हैं सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध, आसन और हेतु हेतु। भविष्य के सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु भविष्य। सर इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आपने देखा सामान्य वर्तमान काल क्या कहता है प्यारे बच्चों? यह कहता है जिसके भी लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए। राम लिखता है, सीता पढ़ती है, राम जाता है, माता जी खाना पकाती हैं, तो जिसके लास्ट में ता है, ती है आ जाए वो सामान्य वर्तमान काल होता है। सर पूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है? जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए या फिर है आ जाए, वो पूर्ण वर्तमान काल होता है। राम खाना खा चुका है, पिताजी बाजार जा चुके हैं, राम आया है, राम आया है, केवल है कहा मैंने, जिसके लास्ट में केवल है आ जाए। सर रहा है, रही है, रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। राम बाजार जा रहा है। सर संदिग्ध वर्तमान काल में क्या आता है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। राम खाता होगा, सीता पढ़ती होगी, पिताजी बाजार जाते होंगे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते होंगे। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जिसके लास्ट में हो वो संदिग्ध वर्तमान। और जिसके लास्ट में हो बच्चा आया हो। मैंने कहा लड़का खाना खा रहा होगा। सर जी सीता पत्र लिखती हो, सीता पत्र लिखती है, ता है, ती है, तब ए वाला हो जाएगा। सीता पत्र लिखती हो तो ए वाला हो जाएगा। सर सेम भूतकाल पे आते हैं, तो भूतकाल में कहा जाता है ता था, ती थी, ते थे। जिस प्रकार ता है, ती है, ते है, उसी प्रकार से ता था, ती थी, ते थे। सर पूर्ण भूतकाल कहता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहां पर है पाया जाता है तो यहां पर था पाया जाता है। जैसे लड़के ने खाना लड़का खाना खाता था यानी ता था। लड़के ने खाना खाया था तो भैया ये हो जाएगा पूर्ण हमारा। अपूर्ण में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। सर संदिग्ध में क्या आता है? इस प्रकार से आया होगा, या होगा, यानी आ होगा। इसके लास्ट में प्यारे बच्चों होता है आ होगा, आ होगा,
आ होगा, इस तरीके से। जैसे बच्चा आया होगा, राधा ने पत्र लिखा होगा, तो इस प्रकार से आपको देखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध जो है भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल सेम है। जो पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं वही हमारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। जो ये है वाला केस है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो पूर्ण वर्तमान है, मगर लास्ट में है लगा होता है वो पूर्ण वर्तमान भी होता है, और प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, आसन्न भी होता है। जो पूर्ण वर्तमान है वो है वाला केस हमारा आसन्न होता है। हेतु हेतु में क्या कहा जाता है, ये तो आसन्न होगा, राधा बाजार गई है। देखो ये आसन्न भूतकाल भी हो जाएगा और ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल भी हो जाएगा, डिपेंड करेगा क्या है सिचुएशन। हेतु हेतु भूतकाल जब एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने कहा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी सूख गई है। यदि वर्षा होती नहीं हुई, सर सामान्य भविष्य काल में गागी गे आता है। जैसे मैंने कहा राधा खाना खाएगी, राम विद्यालय जाएगा, गागी गे। संभाव्य भविष्य में हो सकता है कल बारिश हो, संभवतः कल बारिश हो। सर जी हेतु हेतु भविष्य काल में क्या आता है, हेतु हेतु भविष्य काल में आता है प्यारे बच्चों, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। सर कई बार ऐसे भी मिल जाता है, वह बाजार गया था, मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट में था आ जाए वो क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। जिसके लास्ट में था आ जाए पूर्ण भूतकाल। सर वह कल बाजार गया, सर कई बार ऐसा केस आता है कि उसके लास्ट में कुछ नहीं होता है, ना है होता है, ना था थी थे होता है, तो फिर उसके लास्ट में मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है, तो सामान्य भूतकाल लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बात और समझ लेना, पूर्ण वर्तमान काल का संबंध आसन्न भूतकाल से होता है, और अपूर्ण वर्तमान काल का संबंध या अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान होता है। अपूर्ण भूतकाल का दूसरा नाम तात्कालिक भूतकाल होता है। अपूर्ण वर्तमान तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल तात्कालिक भूतकाल, ये इनकी ट्रिक हो जाती है, ये इनकी प्यारे बच्चों ट्रिक हो जाती है। अब हम थोड़े से इनके प्रश्नों को कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से आ जाइएगा। आपको ट्रिक लग रही या नहीं, वह काम बहुत ढंग से करता है। ता है, ती है, ते है, तो भैया सामान्य वर्तमान काल। ता है, ती है, ते है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह खाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखो ये लिखा है ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलिएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसके लास्ट में है आ गया। जिसके लास्ट में है आ जाए प्यारे बच्चों, दो केस होता है। जिसके लास्ट में है आ जाए, या तो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल इक्वल टू आसन्न भूतकाल। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। या तो पूर्ण वर्तमान काल हो सकता है, पूर्ण वर्तमान काल नहीं है तो प्यारे बच्चों आसन्न भूतकाल हो सकता है। क्या हो सकता है, आसन्न भूतकाल हो सकता है। आगे चलते हैं। किस वाक्य में भविष्य काल है, भविष्य काल है। सर जी मैंने एक पेड़ काट लिया, ये सामान्य भूतकाल। देखो राम विद्यालय गया, देखो ध्यान से समझो, राम वह कल बाजार गया, काट लिया, तो ये सामान्य भूत में चला जाएगा। समझने का प्रयास करो। मैंने एक पुस्तक पढ़ने वाला था, ये था थी पूर्ण भूतकाल। मैं आपका सर जी इसको छोड़ो, मैं प्रतीक्षा करूंगा जिसके लास्ट में गागी गे होता है वो भविष्यकाल माना जाता है। कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल है, सर जी सामान्य भूतकाल है। जिसके लास्ट में गागी गे होता है वो भविष्य होता है। अभी अभी वर्षा हुई है, ये आसन्न हो जाएगा। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सामान्य भूत वर्षा हुई, अभी कहा था ना राम कल बाजार गया। आगे चलते हैं। अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल, रहा था, रही थी, रहे थे, बी ऑप्शन में आ गया। अपूर्ण हमारा क्या कहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल में लास्ट में है पाया जाता है। लास्ट में क्या पाया जाता है पाया जाता है, ये आ गया। मैंने आम खाया है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्तमान भी हो सकता है। पूर्ण वर्तमान इक्वल टू आसन्न भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारा पूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्ण भूतकाल। और था होता है वो भी। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, पूर्ण भूतकाल के लास्ट में क्या होता है, था होता है। पूर्ण भूतकाल के लास्ट में था होता है। ये रहा था, ये तो छूट गया, तो ये आ गया था, ये आ गया था, यानी कि हमारा
सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां, श्याम ने गाना गाया होगा, आ होगा, अभी बताया था आपको आ होगा। श्याम ने गाना गाया होगा। राधा ने पत्र लिखा होगा, राधा विद्यालय गया होगा, राम विद्यालय, आ होगा, ई होगी, तो ये भैया संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। किस में आते हैं? संदिग्ध भूतकाल में आते हैं, अभी बताया था। आगे चलते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती, यानी गाड़ी छूट गई है। पहले स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती, दो काम हो रहे हैं, तो गाड़ी ना छूटती यानी गाड़ी छूट गई है, तो हेतु हेतु। जब दो वाक्य एक साथ हो तो वहां पर हेतु हेतु माना जाता है। प्यारे बच्चों बार बार देखते हैं, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, शायद यानी संभावना, शायद यानी संभावना, किसी एक ऑप्शन में संभावना होगा, बी ऑप्शन में संभावना है। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन में संभावना है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी। और मेरे प्यारे बच्चों जो मेरी रेगुलर क्लास चल रही है हिंदी की, वो चल रही है रात 9 बजे, वो चल रही है रात 9 बजे। और आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची का टेस्ट। रात 9 बजे हिंदी की क्लास चल रही है और इसका समय नोट कर लेना। यहां भी आपको कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आज रात 9 बजे। अब तक के पूछे गए सभी प्रश्न जवान बैग ये 9 बजे यूट्यूब पर चलती है, इसी चैनल पर एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर चलेगी। प्यारे बच्चों आपको इस क्लास से जुड़ना है आज रात 9 बजे। तो मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट करके प्यारे बच्चों अवश्य जाना कि क्लास में मेरे प्यारे बच्चों कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। एक कमेंट करके आप अवश्य जाइएगा क्लास कैसी लगी है। ध्यान से देखना, कमेंट करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। और मुझे ये बता देना कल किस चैप्टर की ट्रिक लानी है। कल मैं सेम टाइम पे फिर से एक नए चैप्टर की ट्रिक लाऊंगा प्यारे बच्चों, फिर से एक नए चैप्टर की मैं ट्रिक लाने वाला हूं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया क्योंकि आज इंट्रोडक्शन भी हमने दिया है। तो चलेगा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, एक कमेंट करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।